नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। परंपरा और पर्यावरण का संगम सिलवासा में सरस्वती पूजा की तैयारी जोरों पर। मिट्टी की सोंधी महक और कलाकार की कड़ी मेहनत। जब परंपरा, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता का संगम होता है तो कुछ ऐसा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा में आगामी वसंत पंचमी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ कोलकाता और बिहार के मूर्तिकार परिवार पीढ़ियों से चली आ रही अपनी कला के जरिए न केवल मां सरस्वती की प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। सिलवासा में इस बार वसंत पंचमी के लिए खास तैयारी की जा रही है। जहां एक तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस से होने वाले प्रदूषण की चिंता बढ़ रही है, वहीं यहाँ के मूर्तिकार पूरी तरह से इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं को बनाने में बांस, जूट, धान का पुआल और शुद्ध मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। ये मूर्तियां पानी में आसानी से विसर्जित हो जाती हैं और जल प्रदूषण को रोकने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सार्थक करते हुए यहाँ का प्रजापति परिवार अपनी चौथी पीढ़ी के साथ इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। बिहार, उड़ीसा और कोलकाता से आए ये कलाकार परदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। उनकी मेहनत से तैयार मां सरस्वती की ये प्रतिमाएं आज बाजारों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। सिलवासा में बड़ी संख्या में बसे बिहार, उड़ीसा और कोलकाता के निवासी वसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को होने वाली इस पूजा के लिए मूर्तिकार अब प्रतिमाओं को आखिरी रूप देने में जुटे हैं। श्रद्धा और आस्था का ये पर्व यहाँ की विविधता में एकता की मिसाल पेश करता है। प्रकृति को बचाने का ये सुंदर प्रयास और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। इन कलाकारों की मेहनत न केवल हमारे त्योहारों में रंग भरती है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करती है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। हम लोग इतने साल से यहाँ है, कम से कम 30-35 साल हो गया। और यहाँ दुर्गा जी का मूर्ति बनता है मिट्टी का, और सरस्वती जी का, गणपति का शुद्ध मिट्टी का। ये परंपरा है कि ना पेपर प्लास्टर है ना ये कुछ है। आधे घंटे के अंदर टोटल गल जाएगी ये मूर्ति, इतना शुद्ध मूर्ति है। हमारा पिताजी लोग भी बनाते थे, दादा लोग भी बनाते थे। और ये शुद्ध मिट्टी का कोई भी लेके जाता है, बोलता है कि नहीं शुद्ध मिट्टी की अच्छी चीज है। और अपने देश में जो शुद्ध वातावरण है उसको सुरक्षा रखने के लिए वो बहुत उत्तम चीज है। नहीं कि ले जाके प्लास्टर का डाल दिए नदी में, कहीं पड़ जाए ऐसा पड़ा रहेगा, वो चीज ये नहीं है। ये आधे घंटे के अंदर ये गल जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर घास है, घास के ऊपर मिट्टी है। मेरा नाम सोनालिका प्रजापति है और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ एमएससी मैथमेटिक्स से। मैं और मेरा परिवार यहाँ पे हम सरस्वती माता का मूर्ति बनाते हैं। हम सिर्फ मूर्तियां नहीं बना रहे हैं, बल्कि प्रकृति को बचाने का एक संदेश भी दे रहे हैं। ये मूर्तियां पूरी तरह से मिट्टी, घास, बांस से बनी हुई है। इसमें कोई भी मिलावटी पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं जब भी इन मूर्तियों का रंग रोगन करती हूँ या उनकी आंखों को बनाती हूँ, तब मेरा लक्ष्य यही होता है कि माँ सरस्वती का स्वरूप साक्षात और सौम्य दिखे। प्रधानमंत्री जी का ये जो योजना है आत्मनिर्भर भारत के सपने को हम बेटियां भी अपना योगदान दे रही है। परंपरा और आधुनिक सोच का यही संगम हमारी पहचान है। मैं संजीव झा और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। और ये जो हमारी पीछे मूर्तियाँ हैं, ये माँ सरस्वती की प्रतिमा है। और ये बसंत पंचमी, जो हमारी बसंत पंचमी होती है उसके दिन इनका स्थापना होती है। और ये आप जो देख रहे हैं मूर्ति, ये पूरे प्योर मिट्टी की है। जो पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता था, जिससे हमारे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचती थी। हमारे जलीय जीव और बहुत सारे पेड़ पौधे, इस सब पे बहुत नुकसान पहुंचती थी। तो हमारे जो कारीगर भाई हैं, अभी इस बार इन्होंने प्योर मिट्टी, जो हमारी भारत की मिट्टी है, उसका उन्होंने उपयोग किया है। और इससे हमारे पर्यावरण की संरक्षण होगी। और इससे ये संदेश जाता है, जो हमारे जो जलीय जीव है या बहुत सारे प्राकृतिक जो दिक्कत होती है, उसमें इससे फायदा होगा। तो मैं चाहता हूँ कुछ भगवान से और ये सबके आशीर्वाद मिले,
जो आगे भी ये इस तरह का काम करे और इस मिट्टी के उपयोग करे जिससे हमारी पर्यावरण की सुरक्षा हो। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जो इसमें आप सभी सहभागी बने और पर्यावरण की सुरक्षा करें। जय मां सरस्वती।